हेलो दोस्तों, अलिफ लैला दर्जी और बादशाह के कुबड़े सेवक की कहानी। हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आए और इस कहानी से कुछ सीख ज़रूर मिले। तो इस मज़ेदार कहानी का नाम है दर्जी और बादशाह के कुबड़े सेवक की हत्या की कहानी। इस कहानी का बयान करने वाले का नाम है मालिका शहरजाद, जिसने अपनी बहन दुनियाजाद के कहने पर रात को यह कहानी सुनाई थी। इस कहानी की शुरुआत पुराने ज़माने के एक दर्जी से होती है। यह दर्जी तातार देश के पास काश नगर में रहता था और वहाँ कपड़े सिलने की दुकान चलाता था। एक दिन दर्जी अपनी दुकान में कपड़े सिलने में व्यस्त था कि तभी अचानक न जाने कहां से एक कुबड़ व्यक्ति हाथ में बाजा लेकर आता है और दर्जी की दुकान के पास बैठकर गाने लगता है। कुबड़ का गाना सुनकर दर्जी को बहुत मजा आता है और वो खुश होकर कुबड़ से बोलता है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो कोई आपत्ति न हो तो पास में ही मेरा घर है, वहाँ मेरे साथ चलो और आराम से गाना बाजा करो। दर्जी की बात सुनकर कुबड़ उसके साथ जाने के लिए मान गया और घर तक आ गया। दर्जी कुबड़ के साथ घर पहुंचा और हाथ मुंह धोने के बाद अपनी पत्नी, जिसका नाम रूपवती था, उसे बोला, मैं एक आदमी को लेकर आया हूँ अपने साथ ताकि तुम इसका मधुर गाना सुन सको। यह हमारे साथ खाना भी खाएगा। पत्नी रूपवती ने भी पति की बात मानकर जल्दी से अच्छा खाना बनाकर परोस दिया। दर्जी और उसकी पत्नी ने खाना खाना शुरू किया और साथ में उस कुबड़ आदमी को भी अपने साथ खाना खाने के लिए बैठाया। दर्जी की पत्नी ने खाने में मछली भी बनाई थी, जिसे कुबड़ ने काटा निकाले बगैर ही फट से खा लिया, क्योंकि मछली बहुत स्वादिष्ट बनी थी, जिसे देखकर कुबड़ को लालच आ गया था। लालच के मारे उसने कांटे के साथ मछली को खा तो लिया, लेकिन उसके बाद कांटा कुबड़ के गले में फंस गया, जिसकी वजह से गले में चुभन और तेज दर्द होने लगा। कुबड़ दर्द के मारे तड़प रहा था और इसको सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर दर्जी और उसकी पत्नी ने कुबड़ के गले में कांटा निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। कुबड़ की ऐसी हालत को देखकर दर्जी को यह डर सताने लगा कि अगर इस कुबड़ को कुछ हो गया तो सैनिक इसकी हत्या के आरोप में मुझे पकड़ लेगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और दोस्तों, मेरी पूरी कहानी सुनने और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय दोस्तों।